हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीबडी ऑल TSS। बहुत ही बढ़िया हमारा सुबह का टाइम जाता है और पूरा दिन एनर्जेटिक हो जाता है। थैंक यू महेश जी, बहुत ही बढ़िया योगासन प्राणायाम जो लोगों की हेल्थ के बारे में वो अपना केयर लेते हैं और हर कोई ये हर दिन अपने आप के लिए करना है और बहुत सारे लोगों को कराने के लिए बुलाना है ताकि हम अपने आप को हेल्दी रखें। पूरी इंडिया का हेल्दी बनाने का मिशन हम लेंगे। वेरी मच। Happy morning, हेल्दी इंडिया फिट इंडिया। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे विदाउट एनी फेल। हम लोग बिल्कुल छुट्टी नहीं लेते हैं एंड जिस तरह से हम लोग ये प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारा हैप्पी मॉर्निंग सेशन में, इट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ हेल्दी कम्युनिटी। ओके, तो दोस्तों, जिस तरह हिंदी फिल्म, कौन सी भी फिल्म में फॉर दैट मैटर, हिंदी हो इंग्लिश जो भी हो, हीरो होता है, राइट? देयर इज अ हीरो और हीरो को हम लोग आइडल मानते हैं, लेकिन वो हीरो नहीं बन पाता अगर विलन नहीं होता है। तो जो फिल्मों में जो विलन्स होते हैं उनका भी एक करियर होता है, उनका भी एक अपना लाइफ होता है एंड विद ऑल दैट हार्डशिप, वो जितना भी काम, बहुत सारे विलन आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे विलन ने बहुत ही सक्सेसफुल करियर किया है, तो ऐसे ही एक विलन बहुत सक्सेसफुल कामयाब अपनी बारी जब बिताता है फिल्मों में, उसके बाद में सोचता है कि मुझे रिटायर। तो रिटायर होने के बाद वो सोचता है कि चलो जिन चीजों की वजह से मैं कामयाब हो गया और उन चीजों को मैं बेच के मैं अपना बाकी जीवन जो है वो अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहता हूँ। तो इसलिए वो क्या करता है, एक सेल लगा देता है, जैसे मानसून सेल होता है, धमाका सेल जो भी है। तो वो सारे चीजों को टेबल पे रखता है, सबको इनवाइट करता है कि सेल 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 लगाए, आइए। तो लोग आते हैं खरीदने के, इतना बढ़िया विलन है, अच्छा फेमस है, सक्सेसफुल करियर है। तो आते तो देखने के बाद तो क्या है, उसने जो सेल के लिए रखा है वो क्या रखा है, एंगर, डिप्रेशन, हेट्रेड, जेलसी, ये सारी चीजें सेल पे है। तो हम जैसे मानव जो भी है, जितने भी लोग जाते हैं वो इन चीजों की वजह से वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो खरीदते हैं 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। तो एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सारे गुण हमने ले लिए उस विलन से। फिर एक पोटली होती है उसकी, जो एक बैग होता है जो कॉर्नर में होता है। तो लोगों की क्यूरियोसिटी है कि इसने ये क्यों रखा है, ये क्यों नहीं बेच रहा है। तो फिर सब लोग पीछे पड़ते हैं, नहीं वो भी दिखाओ हमें, वो बैग में क्या है, वो तो ये नहीं, ये तो बहुत प्रेशियस दो ऐसी क्वालिटीज है जिनकी वजह से मैं बहुत कामयाब हो गया और ये मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, ये बेचना नहीं चाहता। बोलते लोग बोलते नहीं हमें दिखाओ क्या है। तो फिर वो नाखुश होकर फिर बोलता है ठीक है चलो आप लोग इतना बोल देते हो। फिर वो भी बैग निकालता है, वो निकाल देता है, उसमें से दो चीजें बाहर आ जाती है, नंबर 1 डिप्रेशन, नंबर 2 फ्रस्ट्रेशन। ये दो चीजें बाहर आने के बाद लोग उसको ले लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी को खत्म करने का ये सबसे बढ़िया रास्ता है। अगर ये जुड़वा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो ये आपकी खूबसूरत जिंदगी खत्म होने का टाइम नहीं लगेगा। क्यों आता है हमारे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, क्यों आता है डिप्रेशन? आई विल टेल यू। जब भी कोई चेंज आता है और अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। बदलाव आया, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डेवलप लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू डिप्रेशन, और वो आप उस तरह से डिप्रेशन में चले जाके आप अपना खत्म कर। आप बोलेंगे यार मुझे चेंज नहीं हो रहा, कि वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारा खुद का एग्जिस्टेंस
ये सृष्टि, ये दुनिया, ये चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम खुद हर रोज, हर घंटे, हर मिनट में, हर सेकंड में हमारे अंदर बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं। That's the greatest example, our physical existence. So अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जो लाइफ का जो नेचुरल प्रोसेस है, जो फंडामेंटल प्रोसेस है, उसी को हम रिफ्यूज कर रहे हैं और उसी लिए फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, we get into some different modes। जैसे कि हम यंग होते हैं, 16-18 साल के होते हैं, कॉलेज जस्ट हमने हमारा सेकेंडरी एग्जाम्स कंप्लीट किया, हमने कॉलेज में जाना शुरू किया, बड़े बड़े सपने देखते हैं, हम आसमान को छूना चाहते हैं, हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करेंगे, ये करेंगे, मिलियनेयर बनेंगे, बिलियनेयर बनेंगे, ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं। बिकॉज एट दैट फेज, इन दैट फेज हम लाइफ को देख रहे हैं, हम लाइफ को ऐसे जिएंगे। लेकिन बाय द एज 25 बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमें थोड़ा बहुत रियलिटी का टेस्ट पता चलता है, हमें वास्तविकता का एहसास हो जाता है, फिर बोलते हैं कि हम ये पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे कहीं एक अच्छा एजुकेशन लेके एक नौकरी करनी चाहिए, मुझे इतनी आमदनी आएगी, उससे मेरा घर चलेगा, मैं शादी करूंगा। दिस इज व्हाट द ड्रीम यू डेवलप। बिकॉज आपने क्या किया, जो पहला जो एक जस्ट था, पहले जो एकदम एंथुसियाज्म था, वो आपका खत्म हो गया। लेकिन 25-30 साल के अंदर आपने क्या किया, उसको कट करके आपने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अपना एक विजन बना दिया, अपने आप अभी जिंदगी को देख रहे हैं। सो आप अभी एंथुसियास्टिकली आप अभी सेटलमेंट को देख रहे हैं, मैं कैसे जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा। और 10-15 साल के बाद जब आप 35-40 के साल के हो जाते हैं, तो आप क्या होता है कि आप एक अलग सोच में चले जाते हैं कि आप अभी बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, मुझे इतनी आमदनी आ रही है, इतनी इस तरह से लाइफ है मेरा, इस तरह से टाइम जाता है, ये मेरा सेट है, उसमें मुझे गुजारा करने दो। आई डोंट वांट एनी रिस्क इन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू फेस एनी चैलेंजेस इन माय लाइफ, सो आई एम लुकिंग फॉर अ सेफ्टी, आई एम लुकिंग फॉर सेटलमेंट। इतना कर दूंगा तो मेरा बहुत हो गया, उतना कर दूंगा मेरा बहुत हो गया। तो इस तरह से अपने जिंदगी में हर एक पड़ाव के ऊपर हमने क्या किया है, हमने अपना एक कंफर्ट जोन बना दिया है और उस कंफर्ट जोन में हम जाके रहते हैं। और इसीलिए जब भी कोई बदलाव आता है, वो हमारे एज वी ग्रो ओल्डर, जिस तरह से हम हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी उम्र के साथ साथ हम रिस्क नहीं चाहते हैं, हम बदलाव नहीं चाहते हैं, और इसीलिए फिर हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनसिक्योरिटी जो पैदा होती है लाइफ में, वो 35 के बाद होती है। और उसी वक्त जब चेंज आता है तो हम बदलना नहीं चाहते, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम सेटलमेंट चाहते हैं, हम सेफ्टी चाहते हैं, और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन का सामना हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं, हाँ, अगर आप बोलेंगे मुझे चेंज नहीं होना है, तो दो ही कंडीशन है, या तो आपको गौतम बुद्ध जैसे एकदम एनलाइटमेंट होना पड़ेगा, यानी मोक्ष प्राप्ति। गौतम बुद्ध को जो मोक्ष प्राप्ति हुई, तो उसे कोई डर नहीं, उसे कोई चेंज का। और दूसरी कैटेगरी है जो लोग ऊपर जाते हैं, जिनका जीवन खत्म हो जाता है, उनको कोई चेंज का डर नहीं है। अगर ये दो कैटेगरी में आप हैं, तभी आपको चेंज का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसके बीच में अगर आप और मैं हूं, तो हमें चेंज का सामना करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। गो आउट, टेक रिस्क। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस दुनिया में कि जिन्होंने अपने 40 उम्र के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, जिन्होंने अपना लाइफ, असली लाइफ शुरू किया, जिन्होंने रिस्क लेना शुरू किया, जिन्होंने जीवन को क्या, उन्होंने दुनिया को बदल दिया। और जब यहाँ से वो जाने का टाइम आया, उन्होंने अपना एक मार्ग, अपना एक जो इम्प्रेशन है उस दुनिया में छोड़ के चले गए। तो आई नो ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी चेंज आता है, जब भी हमें चेंज फेस करना पड़ता है, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड।
but don't do that. Get ready for the change. Face the change. और change ही आपका life है. Change ही fundamental process है आपका जीवन का. That's what you need to remember. So all the very best. I know you, all of us, we are going to embrace whatever change comes to us, and we are going to excel in our life. All the very best. Thank you.